नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। बिहार में भी चुनाव को लेकर सभाएं शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की जनसभाएं लगातार हो रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 दिनों के अंदर 2 जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने परिवारवाद और भ्रष्टाचार और जंगल राज पर हमला बोला, जिसका जवाब विपक्षी नेताओं ने पटना की जनविश्वास रैली की मंच से दिया। लेकिन इस दौरान आरजेडी सुप्रीमो ने एक ऐसी टिप्पणी पीएम मोदी पर कर दी जिसे बीजेपी ने अपना हथियार बना लिया और हर मंच से पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्षी नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए भी इस बयान के विरोध से पीछे नहीं है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार में इस बार चुनाव मतलब एनडीए वर्सेस लालू परिवार रहेगा। में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। तो जंगल राज और लालू परिवार पर सीधा हमला इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि जब भी हम परिवारवाद को लेकर सवाल उठाते हैं तो विपक्ष गाली देता है। जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। साथियों, आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? क्या? तो लालू प्रसाद का एक बयान और इस बयान को बीजेपी ने बड़ा हथियार बना लिया है और इसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना लिया है। और जिस परिवारवाद पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर नजर आए। वहीं पीएम मोदी के बयान पर लालू प्रसाद ने भी जवाब दिया है। लालू प्रसाद ने कहा कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है। साथ ही मैं हूं मोदी का परिवार अभियान पर भी तंज कसा है। को डिक्लेयर कर दिया है बचाव में कि हम मोदी के परिवार हैं, सब मोदी के परिवार बन जाओ, मोदी का परिवार बन जाओ। तो दूसरा बात उसी में हम जो बोले कि मरने के बाद मोछ बाल के सब छिलवाया जाता है, नाखून टूंगवाया जाता है, तो सब छिलवा लो तो हम मानेंगे कि तुम लोग परिवार हो, मनावटी परिवार हो। तो अभी बाल छिलवाओ ना सब। क्यों नहीं बाल छिलवा रहे हो? लक्ष्य कर रहे हैं और जो हम लोग को बता रहे हैं कि हम लोगों ने इस तरह का बात बोला, कोई गलत बात नहीं हम लोगों ने बोला है। अब कोई डरने वाले हम लोग नहीं हैं। फेक हिंदू हो न गए। हिंदू रहते तो ये लोग बाल छिलवाते ना। बाल कहाँ छिलवाया? ये लोग सबको तो पता नहीं न है। तो बाकी लोग उनके भाई वही लोग छिलवाए, ये क्यों नहीं छिलवाए? इसलिए फेक कहा, कोई गलत नहीं कहा हमने।
तो बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बेतिया में पीएम मोदी की जमकर प्रशंसा की। सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी अकेले ऐसे पीएम हैं जिन्होंने अपनी 99% वादों को पूरा किया है। वहीं परिवारवाद पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की 14 करोड़ जनता पीएम मोदी की परिवार है। जो आपने कमिटमेंट किया था 2014 में देश की जनता के साथ कि 530 जो कमिटमेंट आपने लोगों के कमिटमेंट किया था उसमें 529 ये पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 99% कमिटमेंट को पूरा करने का काम किया है। साथियों, इस देश में कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं। और आज तक जो आप पीएम मोदी ने बेतिया की रैली में जंगल राज का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम के बयान का समर्थन किया है और कहा कि 90 के दशक में बिहार के लोगों ने काफी पलायन किया, ये कटु सत्य है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू परिवार इमोशनल ब्लैकमेल कर वोट ले, लेकिन राज्य की जनता जानती है कि जब वो जेल जा रहे थे तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्हें कोई नहीं मिला सिवाय उनकी पत्नी के। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कहा है तो वही सच कहा है जो 90 के दशक में बिहार के लोग, बिहार के युवा पलायन किए, ये कटु सत्य है। और सौभाग्य है कि नीतीश कुमार आ गए बीजेपी के साथ, नहीं तो आने वाले दिन में तेजस्वी जी होते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धकिया करके हटाते और फिर सुपर जंगल राज यहाँ होता। ये दुनिया जानता है कि मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि लालू यादव जी का परिवार सीमित है। वो भले किसी का इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट ले लें, लेकिन राज्य की जनता, देश की जनता जानना चाहती है जब वो जेल जा रहे थे तो उन्हें कोई नहीं मिला, राबड़ी जी को बनाए। और जब किसी ने पूछा था सवाल तो उन्होंने कहा था मैं अपनी पत्नी को नहीं बनाऊंगा तो किसी दूसरे को। परिवारवाद और जंगल राज के बयान पर मचे घमासान के बीच बिहार में सियासी बयानबाजी जारी है। बिहार में चुनाव का मतलब ही है एनडीए वर्सेस आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार, जो गरीब, गुरुआ, नौजवान, किसान, मजदूर, ये सारी बिहार की जनता आदरणीय लालू प्रसाद जी की ताकत है। और पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से बीजेपी आदरणीय लालू प्रसाद जी से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। आज भी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में बिहार में है। लालू प्रसाद जी को जो जनता की ताकत है वो उनके साथ है। आज भी लालू प्रसाद जी के गुगली में पूरी बीजेपी एनडीए फंसी हुई है। पूरे देश में आज लालू प्रसाद जी राजनीति के केंद्र में है। किसी आम कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलता है, बल्कि परिवार के सदस्यों को ही हमेशा लाभ के सभी पद मिलते हैं, जिसमें परिवार के लोगों को प्रमोट किया जाता है और हमेशा रहेंगे। क्योंकि हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन इस सोच के खिलाफ है और लगातार इनकी तरफ से प्रधानमंत्री जी पर, हमारे नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणियां, हमले किए जाते रहे हैं, जिसे जनता किसी भी कीमत पर पसंद नहीं करती है। देखिए, परिवार कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए बिहार में लड़ाई लालू जी के परिवार को लेकर होगी ऐसा हम नहीं मानते। दरअसल भाजपा हर चुनाव में कोई एक ऐसा मुद्दा उठा देती है जिससे कि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, और भाजपा ने ये परिवार का मुद्दा इसीलिए उठाया है। जबकि हम उनसे जानना चाहते हैं कि 10 साल आप प्रधानमंत्री रहे, अपने 10 काम बता दीजिए जो आपने देश के लिए किए। बिहार की जनता इस बार परिवारवाद के खिलाफ मतदान का मूड बना चुकी है। भ्रष्टाचार में आखंड डूबे ऐसे परिवारवादियों के खिलाफ उनके दल में ही असंतोष की चिंगारी सुलग रही है। विधान परिषद के 2 सीटों पर ही राजद की उम्मीदवारी देखिएगा। समर्पित कार्यकर्ता अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बिहार की जनता जंगल राज के सूत्रधारों को राजनीति में वापस नहीं देखना चाहती। इसी का परिणाम 2019 में राजद 0 पर आउट हो गया था। एनडीए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, जिसका पूरा देश ही परिवार है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में एक बार फिर से परिवार
परिवारवाद पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर परिवारवादी होने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच पटना में आरजेडी की तरफ से जगह जगह पोस्टर लगाकर बीजेपी पर निशाना साधा है। पोस्टर पर आरजेडी की तरफ से सफाई दी गई है। पोस्टर पर लिखा है, गर्व से कहता हूं मैं देश की संपत्ति बेचने वाले का परिवार नहीं हूं। आरजेडी की तरफ से लगाए गए पोस्टर का जायजा लिया है संवाददाता अमित कुमार ने। देश में परिवारवाद को लेकर के सियासत जोरों पे है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लगातार परिवारवाद पे हमला बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी भी जो है हमलावर है परिवारवाद के मामले को लेकर के। यहाँ देखिए, ये एक पोस्टर जो है वो आरजेडी की तरफ से लगाया गया है। मोहम्मद गुलाम मुस्तफा उर्फ मोहम्मद गौरी समी जो हैं कोषाध्यक्ष हैं जिला सीतामढ़ी के, और इनके द्वारा ये पोस्टर जो है वो पटना में विभिन्न जगहों पे लगाया गया है। हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये आरजेडी कार्यालय के पास की है। गर्व से कहता हूं कि मैं देश की संपत्ति बेचने वाले का परिवार नहीं हूं, ये इस पोस्टर में कहा गया है। और इस पोस्टर में तेजस्वी यादव का प्रमुख चेहरा जो है बड़े कैनवास पर दिखाया गया है। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव भी हैं, राबड़ी देवी भी हैं, जो ऑलरेडी पहले से जो है लैंड फॉर जॉब मामले में ट्रायल चल रहा है। लगातार इनके खिलाफ जो मामला है उस पर ईडी और सीबीआई जो है वो कोर्ट में जो है इनके मामले में विचाराधीन है। लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बावजूद इसके ये पोस्टर जो है वो लगाया गया है और इस पोस्टर के जरिए ये हमला किया जा रहा है केंद्र सरकार के ऊपर कि मैं देश को बेचने वाले का परिवार का सदस्य नहीं हूं। देखना यह है कि आरजेडी की तरफ से लगाई गई इस पोस्टर पे बीजेपी का क्या हमला होता है, क्या पलटवार होता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अब आरजेडी के पोस्टर पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने तंज कसा है। पूरे देश में, खास करके बिहार की राजनीति में दो तरीके के बड़े चेहरे हैं। एक चेहरा है उन लोगों का जिनके लिए उनका परिवार और उनके परिवार का भ्रष्टाचार यही सब कुछ है। शुरू होते हैं परिवार से, खत्म हो जाते हैं परिवार पे। जीवन का हर क्षण, हर भ्रष्टाचार, हर माफिया का संरक्षण सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए होता है। लालू प्रसाद यादव जी की पूरी जिंदगी अपने परिवार में ही सीमित है। बेटा, बेटी, धर्मपत्नी, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो रिश्तेदार, नातेदार। और दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी हैं जिनका हर एक क्षण इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बीतता है। अब जरा ये समझिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव मतलब एनडीए वर्सेस लालू परिवार। तो देखिए, बिहार में चुनाव मतलब एनडीए वर्सेस लालू परिवार यही नजर आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 दिनों के अंदर 2 जनसभाएं की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर प्रहार किया। लालू प्रसाद ने पीएम पर परिवार को लेकर तंज कसा था। लालू प्रसाद के जवाब में पीएम ने जोरदार पलटवार किया। बेतिया की सभा में पीएम ने जंगल राज शब्द का जिक्र किया। बिहार की बर्बादी के लिए लालू फैमिली को जिम्मेदार ठहराया। जंगल राज शब्द पहली बार कोर्ट ने कहा था और इस तरीके से लालू का परिवार को लेकर के पीएम ने तंज कसा। तो देखिए, 90 के दशक की अगर बात करें तो 90 के दशक में लालू प्रसाद के शासनकाल पर सवाल कोर्ट ने ही खड़ा किया था। लालू प्रसाद के बाद पत्नी राबड़ी देवी सीएम बनी। बिहार की कानून व्यवस्था लगातार इस दौरान बिगड़ती गई। लालू फैमिली के 15 साल के शासनकाल पर पीएम ने पलटवार कर प्रहार किया है। एनडीए भी इस बयान के विरोध से पीछे नहीं है और इस तरीके से लगातार जो वार पलटवार है परिवारवाद पर, वो देखने को मिल रहा है। बढ़ेंगे आगे तो सीएम नीतीश आज से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री फिलहाल दिल्ली में हैं। आज दिल्ली से सीएम इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। सीएम नीतीश के साथ बिहार के कई सीनियर अधिकारी और सांसद संजय झा भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री 13 मार्च को वापस पटना लौट आएंगे। तो सीएम नीतीश का विदेश दौरा, इंग्लैंड सीएम नीतीश कुमार जा रहे हैं और दिल्ली से इंग्लैंड सीएम नीतीश कुमार जाएंगे। सीएम नीतीश के साथ बिहार के कई सीनियर अधिकारी भी और साथ ही साथ सांसद संजय झा भी जा रहे हैं। वही मुख्यमंत्री 13 मार्च को वापस पटना लौट आएंगे। तो 2 तस्वीरें जब पटना से रवाना सीएम नीतीश कुमार हुए और दूसरी तस्वीर जब सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और यहां से उनका विदेश दौरा शुरू होने वाला है। और इस विदेश दौरे को लेकर भी
खास करके मुख्यमंत्री उत्साहित है क्योंकि अब देखिए सीएम नीतीश के विदेश दौरे का मकसद क्या है। तो आज से सीएम नीतीश विदेश दौरे पर होंगे। लंदन और स्कॉटलैंड सीएम नीतीश कुमार जाएंगे और बीते दिनों उन्होंने पासपोर्ट रिन्यू कराया है। विदेश दौरे पर सांसद संजय झा भी साथ होंगे। सीएम लंदन में साइंस सिटी का दौरा करेंगे और यही काफी महत्वपूर्ण है इस विदेश दौरा का। तो लंदन का साइंस सिटी वर्ल्ड फेमस है। पटना में भी साइंस सिटी बन रहा है। पटना में वर्ल्ड क्लास साइंस सिटी बनाने की तैयारी है और विदेश के साइंस सिटी से आइडिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे और सीएम के अगले सप्ताह लौटने की संभावना है। तो काफी मायनों में यह विदेश यात्रा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और खास करके जो साइंस सेंटर बनना है उसका आइडिया लेकर के विदेश से यहां फिर से बिहार वापस मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। बढ़ेंगे आगे। 12 मार्च से न्यू जलपाईगुड़ी से पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस से चलने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रेन को लेकर पहला ट्रायल 5 मार्च को किया जा चुका है, तो वहीं दूसरा 12 मार्च से पहले हो सकता है। कटिहार रेल मंडल के डीआरएम ने बताया कि ट्रेन को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। ट्रेन से जुड़ी कई खूबियां हैं जिसका आनंद यात्रा के दौरान रेल यात्री आनंद ले पाएंगे। हालांकि पहले यह ट्रेन 9 या 10 मार्च को शुरू होने की संभावना थी, मगर अब यह 12 मार्च को संभावित है। अभी समाचार मिला है या संभावित है कि 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इनका इनॉग्रल रन किया जाएगा। इनॉग्रल रन के बाद 2-3 दिन के अंदर में ही सुचारू परिचालन कमर्शियल रन जो है शुरू कर दिया जाएगा। जैसा कि जो वंदे भारत कोच है उसमें सारी सुविधाओं से परिपूर्ण है। कटिहार में हुई अग्निवीर की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। इस बार भी अग्निवीर की भर्ती में भागलपुर का दबदबा कायम रहा। शहर के सोलंकी डिफेंस एकेडमी के 46 बच्चे एक साथ अग्निवीर में चयनित हुए हैं। बच्चों की कामयाबी से जहां माता पिता खुश हैं, तो वहीं संस्थान के निदेशक ने भी सभी चयनित बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। सोलंकी में जैसे कि आप लोग हर वर्ष रिजल्ट 100% सोलंकी का रहा, इसी वर्ष अग्निवीर का भी सिलेक्शन उसी प्रकार रहा, जो कि जनवरी में इसका भर्ती का शुरुआत किया गया था और इसका परिणाम 27 फरवरी को दिया गया, जिसमें सोलंकी डिफेंस एकेडमी के 46 बच्चों ने बाजी मारी है, जिसमें कि दूर दूर के यहाँ से बच्चे हैं। 40 दिन पहले आए थे भर्ती होने के और मैं भारतीय सेना में चिकित्सक सहायक के रूप में सैनिक के रूप में चयनित हुआ। कैसा ट्रेनिंग था? सर का ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा रहा। हमारे साथ सर ने फिजिकल ट्रेनिंग दिया और मैं तो बहुत कमजोर बच्चा था, मैं सबसे पीछे आता था, तो फिर भी मैंने सिलेक्शन को लिया। हमारे लिए इससे बढ़ के कोई गर्व की बात हो ही नहीं सकती है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।